बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इस एक्सरसाइज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद ये एक्सरसाइज हम एंड नहीं करेंगे, इसलिए कि इस एक्सरसाइज में कुछ और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रिव्यू एक्सरसाइज में रखे गए हैं। तो कंटिन्यूएशन में जो है हम लोग उस रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी खास से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए बार इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, जिसकी मदद से हम जो है वो राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है 1/2 आर इंटू आर। एक आर स्मॉल लेटर है जो इन रेडियस है और एक कैपिटल आर है जो सरकम रेडियस है। तो ये दोनों फार्मूलाज हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इस एक्सरसाइज में जो है वो पढ़ा था। तो वैल्यूज पुट करते हैं। इन रेडियस ये बराबर होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस, और सरकम रेडियस कैपिटल आर ये होता है ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये पुट कर देते हैं। तो 1 ये 2 एज इट इज आया, स्मॉल आर की वैल्यू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस पुट कर दिया, और कैपिटल आर की वैल्यू ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये कैंसिलेशन करेंगे, एक 2 और 4 जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और एरिया ऑफ ट्राइंगल से एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये 2 कैंसिल हुआ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और एरिया ऑफ ट्राइंगल से एरिया ऑफ ट्राइंगल कैंसिल हो। तो अब डिनोमिनेटर में क्या बचा, 1/ABC, और ABC के नीचे ये 2 और ये S, तो क्या हो जाएगा, 2S हो जाएगा। तो ये हम पुट करते हैं। तो ये हो गया ABC अपॉन 2S, जबकि न्यूमिनेटर वाला 1 एज इट इज रहेगा। इन द नेक्स्ट स्टेप अब इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2S ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 2S जब ऊपर शिफ्ट होगा तो डिनोमिनेटर हो गया A इंटू बी इंटू सी। अब अभी प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि 2S किसके बराबर होता है, तो 2S बराबर होता है A प्लस बी प्लस सी के। ठीक है, रीज़न आपको बताया था, S के फार्मूले से हमने वैल्यू अभी निकाली थी। तो 2S इसकी जगह हम पुट कर देंगे A प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से न्यूमिनेटर हो गया A प्लस बी प्लस सी, जबकि डिनोमिनेटर में A B और C मौजूद है। अब इसके बाद स्टूडेंट एलसीएम ब्रेक कर लेते हैं। तो एलसीएम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा A अपॉन ए बी सी, ये होगा B अपॉन ए बी सी, और ये C अपॉन ए बी सी। ठीक, अब यहाँ पे जो सिमिलर टर्म्स हैं वो कैंसिल करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर इस फ्रैक्शन में A से A कैंसिल होगा, यहाँ पर B से B कैंसिल होगा, और यहाँ C से C कैंसिल होगा।
तो अब रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास ये हो जाएगा 1/BC, ये हो जाएगा 1/AC और ये हो जाएगा 1/AB। तो ये आपके पास जो है ये सिंप्लीफाई हो गया। अब आप देख लीजिए यही आपकी जो है रिक्वायरमेंट थी। अच्छा सिर्फ अरेंजमेंट का फ़र्क है, यहाँ AB वाली टर्म जो है यानी वो सबसे पहले लिखनी है, BC वाली टर्म बाद में लिखनी है और CA जो है AC कहें या CA कहें, बात एक ही है, वो आखिर में लिखनी है। तो सिर्फ अरेंजमेंट्स हैं, तो बस लास्ट स्टेप में बस क्या करेंगे कि हम इन टर्म्स को जो है वो अरेंज कर देंगे तो हमें एग्जैक्टली जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ मत छोड़िएगा क्वेश्चन को, एग्जैक्टली वो फॉर्म जो है वो बनाइएगा जो रिक्वायरमेंट है हमारी। तो और करके और इसीलिए लिख दिया मैंने कि यहाँ कोई मैथमेटिकल स्टेप हमने नहीं किए, सिर्फ टर्म्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने अरेंज कर लिया। तो इस तरह से हमारे पास फाइनली ये राइट हैंड साइड आ चुकी है जो हमें प्रूव करनी थी। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने इब्तदा की, तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हुई, यानी हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, तो यहीं तक ही रखते हैं। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो है वो ज़रूर कंप्लीट हो गई है 11.4। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में कुछ पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू जी।